जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया साथियों कि पंचायत राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन प्रश्नों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि पंचायत राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण जो है प्रदान किया गया था। तो साथियों, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, 33%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, बिहार की स्थापना जो है कब हुई थी। बताइए सभी लोग कि बिहार की स्थापना साथियों कब हुआ था। तो 1912 हम लोग देखे हैं बिहार में जो है बिहार की स्थापना होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। बताइए साथियों कि कर्क रेखा यहाँ पे निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो है ये आपके बिहार राज्य से नहीं गुजरते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। बताइए साथियों कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में साथियों यहाँ से 100% आपको पेपर देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए और बताइए कि स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के विद्रोह का यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों याद रखिएगा बहादुर शाह जफर के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज शब्द भारत में किस वर्ष आया था। तो पंचायती राज शब्द भारत में किस वर्ष आया था। तो याद रखिएगा पंचायती राज शब्द जो है भारत में 1959 को आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत की सबसे लंबी नदी है आपके गंगा नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि किस राज्य में सबसे पहला पंचायती राज लागू हुआ था। तो किस राज्य में सबसे पहला पंचायती राज जो है लागू हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा राजस्थान में जो है सबसे पहला पंचायती राज जो है लागू हुआ था, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता का उल्लेख करता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है साथियों जो नागरिकता का उल्लेख करता है। तो साथियों याद रखिएगा यह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि बिहार का राज्य पशु कौन है। तो बिहार का राज्य पशु जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो बिहार का राज्य पशु पूछा है साथियों, तो यहाँ पे आप लोग का जो है नीलगाय हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है साथियों भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। बताइए सभी लोग कि भारत में कहाँ से कहाँ पहली ट्रेन चली थी। तो याद रखिएगा मुंबई से थाने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मिशन जो ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा 2015 को शुरू होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 2015। अगला प्रश्न है साथियों बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री जो है कौन है 2025 तक। तो बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है 2025 तक। तो साथियों याद रखिएगा कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है तेजस्वी यादव है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे मिनरल बिहार में अधिक जो है ना पाया जाता है। तो कौन सा मिनरल बिहार में अधिक पाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा अभ्रक जो है ये बिहार में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्वेश्चन है महात्मा गांधी से संबंधित चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी से संबंधित चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा 1917 को होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं बताइए साथियों। और अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों पहले आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और बताइए यहाँ पे कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो याद रखिएगा बिहार में कुल आपके 9 प्रमंडल है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में एकमात्र नदी जो उत्तर से दक्षिण में बहती है। तो भारत में एकमात्र नदी जो उत्तर से दक्षिण में बहती है कौन सी हो जाएंगे। तो साथियों ये नर्मदा नदी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा जिला। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों पश्चिम चंपारण है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय राज्य कौन सा नहीं है। बताइए कि हिमालय राज्य कौन सा नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा हिमालय राज्य जो है यहाँ पे असम नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस फसल को बिहार में अधिक लगाया जाता है। तो किस फसल को बिहार में अधिक लगाया जाता है। तो याद रखिएगा चावल को साथियों अधिक लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय फूल कौन है। तो भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय फूल कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों यह हो जाएंगे कमल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका बिहार की सीमा कितने राज्य के साथ लगती है। तो बिहार की सीमा जो ये कितने राज्यों के साथ लगती है। तो साथियों याद रखिएगा ये कुल 3 राज्य के साथ लगते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सर्वोच्च यहाँ पे न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका कि बिहारी भाषा किस वर्ग की है। तो बिहारी भाषा जो ये किस वर्ग की है। तो याद रखिएगा साथियों ये आर्य वर्ग के हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शेरशाह सूरी किस नगर का निवासी था। तो बिहार का जो शेरशाह सूरी था साथियों ये किस नगर का निवासी था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग बिहार का शेरशाह सूरी जो है यह साथियों हो जाएंगे आपके किस नगर का। तो सासाराम का। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब सासाराम। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि कौन सा गैस वातावरण में सबसे अधिक है। तो कौन सा गैस है साथियों जो वातावरण में सबसे अधिक है। तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है साथियों कि बिहार में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो बिहार में कुल साथियों यहाँ पे 40 लोकसभा सीटें हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है 40 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा होगा। तो राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो ये आपके गोवा है। याद रखिएगा इनको पिछले क्लास में भी ये हमारा प्रश्न हो चुका है कि अगर सबसे छोटा अगर राज्य पूछता है तो गोवा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा।
ऑप्शन ए सही जवाब है, बिंबिसार के द्वारा की गई थी। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो